समझ रहे? तो हमको जोड़ी तैयार करनी है। कैसी जोड़ी तैयार करनी है? सक्रिय, जो सुबह तैयार हो और अपने अपने बैग तैयार करें, मोटरसाइकिल निकालें और काम करने के लिए निकले। ऐसी जोड़ी चाहिए हमें, वही जोड़ी इतिहास रचेगी। तो अब आपको जोड़ी कहां बनानी है? जोड़ी वहां बनानी है जहां पर आप दोनों का इंटरेस्ट है। अपनी रिच लेग में काम करने से दोनों लोगों को फायदा हो, काम करने से दोनों लोगों को फायदा हो, ऐसी जगह पे जोड़ी बनानी है। बना सकते हैं? अब जब जोड़ी बनाएंगे तो उसमें एक दिक्कत आएगी, क्योंकि दो निर्जीव वस्तुओं को, बर्तनों को भी साथ साथ रख दो तो भी कुछ टाइम बाद खटकते हैं, और हम तो इंसान हैं। इंसान है कि नहीं? अलग अलग दिमाग तो हमारे पास है, किसी पे कम है तो किसी पे ज्यादा है। परेशानी यह है कि जिस पे कम है वो अपने आप को ज्यादा समझता है, क्योंकि उसके पास कम है, ये पता ही नहीं कम है। तो कई बार ऐसा होता है। तो जब आपस में टकराएंगे तो फिर हम यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और आपको सुन के मजा आएगा, और उसको अपने घर परिवार में भी अप्लाई करना, टीम में भी अप्लाई करना। बढ़िया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको पूरी जिंदगी सुखी रहने का। बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग जानना चाहते हैं? पैसे वसूल तो इसी से हो जाएंगे। चलो फिर एक काम करते हैं। एक बार एक अपलाइन और एक डाउनलाइन, दोनों लोगों को साथ साथ काम करना था। जोड़ी उन्होंने बनाई इस बात को सुन के, और जब जोड़ी उन्होंने बनाई तो डाउनलाइन ने अपलाइन से बोला कि गुरुजी, हमको और आपको एक लंबे समय तक काम करना है। हमारी आपकी जोड़ी जो बनाई है वो ऊपर वाले ने बना के भेजी है। हमारी आपकी डाउनलाइन अपलाइन के रूप में जोड़ी किसने बनाई? हम भी एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जोड़ी बन गई। तो किसने बनाई है? ऊपर वाले ने। लेकिन यहां पृथ्वी लोक पे हमको भेज तो दिया, अब निभाना है हमको साथ साथ। जब निभाना है तो कैसे निभाएंगे हम? क्योंकि मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ मोटरसाइकिल बैठ के भी जाऊंगा, कहीं हम होटल में रूम लेके भी रहेंगे, कहीं हम साथ साथ प्लान भी दिखाएंगे, साथ साथ कई बार होटल पे खाना भी खाएंगे, कई बार मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे। तो किसी किसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है। और फिर भी मैं ऐसे भी नहीं हो तो मैं बताऊं आपको, अपने अपलाइन से बोल रहा डाउनलाइन, गुरुजी आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं, आपकी कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि वो मेरे को पसंद नहीं आती। आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो कि मैं अगर सहन करूं तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन कब तक करूं? अगर मान लो मैंने 25 बार सहन कर ली, 26वीं बार सहन नहीं हुई तो एक आध बार तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई किसी की 100 में से 99 बार सही हो सकती है, तो एक बात गलत भी तो हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? बोला अगर मुझे आपकी बात कोई पसंद नहीं आई और अगर मैं गुस्सा हो गया, मैं रूठ गया, रूठ सकता हूं? तो अपलाइन ने बोला हाँ रूठ सकते हो। बोला फिर क्या करेंगे? तो गुरुजी फिर एक काम करना है आपको कि अगर मैं आपकी किसी हरकत की वजह से रूठ जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो अपलाइन ने पूछा क्या रिक्वेस्ट है? तो उन्होंने बताया, डाउनलाइन ने, बोला गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो आप मुझे मनाने के लिए मेरे घर तक आ जाना, क्योंकि मैं फोन तो उठाऊंगा नहीं। क्यों? गुस्सा हूं ना, मैं रूठा हुआ हूं, फोन उठाऊंगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मनाने के लिए घर तक आ जाना, और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आप आ गए तो फिर मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात याद आ जाएगी, तो पीछे की सारी बातें छोड़ के मैं मान जाऊंगा। तो ये इतना पैक्ट हो गया उन दोनों में कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेते हैं। फिर उसने दूसरी बात बताई, बोला एक गुरुजी एक बात और। तो गुरुजी बोला हाँ बताओ। बोला कभी कभी आप भी तो इंसान हो। तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ मैं भी इंसान हूं। बोला मैं भी कुछ ऐसी कर सकता हूं बात कि आप मेरे से बार बार कोई बात बोलें और मैं उसको नहीं मानूं। ऐसा हो सकता है ना? या मैं 100% खरा नहीं उतरूं, या मेरी कोई हरकत ऐसी लगे और आपको लगे ये मेरी बात नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है, और मैं और ढूंढ लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, जब एक को तैयार कर सकता हूं तो दूसरा तैयार कर दूंगा, और आप ही गुस्सा हो जाओ तो अपलाइन ने बोला हाँ मैं भी हो सकता हूं भाई गुस्सा। तो फिर बोला एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आप गुस्सा हो जाओगे, आप रूठ जाओगे, तो आपके घर पे मैं मनाने आ जाऊंगा। और लेकिन एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्योंकि जब आप गुस्सा होंगे तो मेरा फोन तो उठाएंगे नहीं,
लेकिन आप ऐसा मत करना कि मैं गेट खटखटाऊं और आपको पता चल जाए मैं आया हूं तो दरवाजा भी नहीं खोलें। दरवाजा खोल देना, क्योंकि घर पे अगर आ गया मैं तो दरवाजा तो खोल देना। और दरवाजा खोल दोगे और फिर मैं आपके सामने आ जाऊं, मेरे से मनाने का तरीका आए या नहीं आए, लेकिन आप मान जाना, ये वादा करो। तो अपलाइन ने बोला भाई ठीक है। तो दोनों में इस बात को लेके पैक्ट हो गया। अब पैक्ट हो गया तो कभी दिक्कत आएगी। अब जब ये बात इतनी डाउनलाइन ने बता दी तो अपलाइन को भी लगा यार मुझे भी कुछ बताना चाहिए। तो अपलाइन ने बोला अगर ऐसी बात है तो हम आज एक काम और कर सकते हैं। तो अब डाउनलाइन ने ध्यान से कान लगाए, बोला हाँ बताओ गुरुजी। तो उसने बोला कि अगर ऐसी बात है रूठने की, गुस्सा करने की या बुरा मानने की, तो हम एक काम कर लेते हैं, आज हम गुस्सा करने वाली, गुस्सा होने वाली और किसी की बात का बुरा मानने वाली जो मशीन है उसको खराब कर देते हैं। तो आज आप ये चाहो तो लिख लो, गुस्सा करने वाली, कोष्टक में लिख देना गाल फुलाने वाली। और दूसरा लिख लेना, ये आपके घर में भी काम आएगी, या टीम में ही नहीं, हाँ घर में भी काम आएगी, परिवार में भी। तो लिख लेना ऐसे। दूसरा लिख लेना बुरा मानने वाली मशीन खराब है। तो आज 29 मई 2022 के बाद कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। क्यों क्यों नहीं मानेंगे बुरा? अरे बुरा क्यों नहीं मानेंगे? मशीन खराब है। गाल क्यों नहीं फुलाएंगे? मशीन खराब है। गुस्सा क्यों नहीं होंगे? मशीन खराब है। और आज के बाद फिर भी अगर कोई गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब उसकी मशीन अभी खराब हुई नहीं है। उसको देखो कहाँ है और उसको पकड़ के जकड़ के उसको थोड़ा कूट दो। मशीन को खराब होनी चाहिए, तो हम लंबे समय तक साथ साथ रह पाएंगे। क्लियर हो गया? तो किस किस की मशीन खराब है?